हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको देखिए बीएड का फर्स्ट ईयर का पेपर सॉल्व करवाऊंगी। ये जून 2016 में ये पेपर हुआ था और आप यहाँ पे देख सकते हैं चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। अगेन पेपर आपका 80 मार्क्स का ही है। अगेन मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इससे पहले की जो वीडियोस मैंने रिकॉर्ड करी हैं उसमें भी मैंने आपको दिखाया था कि ये जो आपका पेपर है वो 80 मार्क्स का होता है। 3 आवर्स का टाइम आपको इस पेपर को सॉल्व करने का मिलेगा। और देखिए ये जो हमारा सब्जेक्ट है इसका नाम है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। अब अगेन देखिए यहाँ पे टोटल ना आपको इस क्वेश्चन पेपर में, ये आपका पूरा क्वेश्चन पेपर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस पूरे क्वेश्चन पेपर में आपको टोटल 8 क्वेश्चंस दे रखे हैं और इन 8 में से आपको कोई भी 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अब देखिए स्टार्टिंग से हमारा आता है शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। आपको 4 पॉइंट्स दे रखे हैं और इन 4 पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है। और देखिए शॉर्ट नोट में यहाँ पे पूछा गया है, लेकिन मैं आंसर आपको पूरा लॉन्ग में दिखा दूंगी, जिससे कि मान लीजिए अगर क्वेश्चन में थोड़ा बहुत चेंज आ जाए और आपके लॉन्ग आंसर में आ जाए तो भी आपके पास इतने की पॉइंट्स हो कि आप इस आंसर को कंप्लीट कर पाएँ। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन आता है इम्पैक्ट ऑफ मीडिया ऑन अडोलेसेंस। आपको इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। यूनिट 1 का ये क्वेश्चन है, पेज नंबर 87, 88, 89 और 90। अगर आपके पास में बुक है तो निकाल सकते हैं आप अपनी बुक, और अगर आपके पास में बुक नहीं है तो भी आप वीडियो को पॉज करके बहुत आराम से इन चीज़ों को समझ सकते हैं। और ये आंसर इतना ईजी है कि आपको ना सिंगल गो में ये समझ आ जाएगा। सो देखिए, चलिए मैं आपको एक बार बुक दिखा देती हूँ। ये इस बुक का कवर पेज है, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। ये देख सकते हैं यहाँ पे बीएड की फर्स्ट ईयर की ये बुक है। डॉक्टर एस.सी. ओबरॉय इसके ऑथर हैं। तो अब यहाँ पे देखिए इनकी इस बुक में से मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझा देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहले तो यहाँ पे आपको ना मीडिया का मीनिंग पता होना चाहिए कि मीडिया का मीनिंग क्या है। उसके बाद में आप इसके जो इम्पैक्ट है मीडिया के अडोलेसेंस पे, वो पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। सो यहाँ पे देखिए मीनिंग ऑफ मीडिया में क्या है। इन द गोल्डन एज ऑफ टेक्नोलॉजी, जो आज का करंट टाइम चल रहा है जिसमें टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है। इवन आप एक बार को बिना खाना खाए रह सकते हैं, लेकिन बिना अपने फ़ोन के, बिना आपके लैपटॉप के या बिना आपके आईपैड, जो भी चीज़ें आपके पास में है, उस टेक्नोलॉजी के बिना आप एक बार को नहीं रह सकते। घर का वाईफाई बंद हो जाए तो पता चलता है कि फैमिली में कौन कौन क्या है, कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ना, हम टेक्नोलॉजी पर आज की डेट में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं। कहीं पे भी जाना हो घूमने के लिए या कहीं पे भी जाना हो तो सबसे पहले हम लोग और चीज़ों के बजाय हम लोग अपने फ़ोन का चार्जर या फिर जो बड्स हैं या ईयरपोड्स हैं, जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ें हम लोग पहले रखते हैं। सो यही चीज़ यहाँ पे आपको बता रखी है कि आज की डेट में हम लोग ना मीडिया के कांटेक्ट में बहुत कॉन्स्टेंटली आ चुके हैं। जो हमारी डेली की लाइफ होती है ना, डेली मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक का टाइम या नाइट तक का टाइम है, वो सब की बात यहाँ पे करी गई है। इसके अलावा जो मीडिया है ना, वो एक उसका पावरफुल इन्फ्लुएंस होता है हमारे थॉट्स के ऊपर से जो ग्लोबल सोसाइटी है उसके ऊपर। जैसे कि बहुत सारी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब शॉर्ट्स है, तो उनमें हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, उनको हम ट्राई करते हैं, उनके जैसा हम बनने की कोशिश करते हैं, लाइमलाइट में आने का हम लोग ट्राई करते हैं। एक्चुअल में जो ये चीज़ें हम लोग रील्स में देखते हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स में देखते हैं, तो इसमें क्या होता है, जो हमारे एक्चुअल के जो सपने होते हैं उनको बेचा जा रहा होता है और वो चीज़ें हमें क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। जैसे मानिए आपको शिमला घूमना है या आपको लद्दाख जाना है, आप नहीं जा पा रहे, लेकिन आपने ऐसी शॉर्ट्स देख ली, ऐसी रील्स देख ली कि जहाँ पे उन्होंने लद्दाख का पूरा व्यू कर दिया, तो वहाँ पे क्या है, आप में लेवल ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और आप उस चीज़ को देखने पर मजबूर हो जाते हैं। सो यही सब पॉइंट्स यहाँ पे आपको बता रखा है। न्यू मीडियम कंप्यूटर इज चेंजिंग द नोशंस ऑफ द मीडियम विच मीन्स द प्रेस और प्रिंट मीडिया एंड मीन वाइल क्लासिकल। देखिए यहाँ पे जो मीडिया है ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं। मास कम्युनिकेशन यहाँ पे बता रखा है, मास मीडिया से रिलेट करके, जिसमें आपके न्यूज़पेपर आते हैं, मैगजीन्स आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आता है, जैसे कि रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, फिल्म हो गया, इंटरनेट हो गया, जिससे कि हम एक ही पर्टिकुलर टाइम में लार्ज नंबर ऑफ पीपल के साथ में क्या कर पाते हैं, कम्युनिकेट कर पाते हैं एट द सेम टाइम। ये चीज़ आपको याद रखना है। इसके अलावा चाहे ग्रुप्स हो चाहे इंडिविजुअली हो, हम सबसे एक आपस में एक दूसरे से क्या कर पाते हैं, कनेक्ट कर पाते हैं। अब देखिए, अब आता है आपका एक्चुअल में क्वेश्चन की जो स्टार्टिंग है। ये मैंने आपको मीडिया का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था कि अगर ये लॉन्ग आंसर में क्वेश्चन आ जाए तो आप उसमें क्या क्या पॉइंट्स लिख सकते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन आता है इम्पैक्ट ऑफ मीडिया। जो मीडिया है ना, इसका इम्पैक्ट क्या है। द इन्फ्लुएंस ऑफ मीडिया ऑन साइको सोशल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इज़ प्रोफाउंड। देखिए, इसका जो मीडिया का जो इम्पैक्ट है ना, वो बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके से है। जैसे फर्स्ट वन आता है हमारा टेलीविज़न। अब जैसे गाइस, हर चीज़ के ना बून और बेन होते हैं, मतलब कि हर चीज़ के फ़ायदे भी होते हैं और बहुत से नुकसान भी होते हैं। सो वो डिपेंड हमारे ऊपर करता है कि हम उसकी पॉजिटिव साइड देखते हैं या फिर नेगेटिव साइड देखते हैं। देखिए, television has the potential to generate both positive and negative effects, and many studies have looked at the impact of televisions of society, particular on children and adolescents। ये चीज़ मैंने आपको बताई कि पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, और वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरीके से चीज़ों को लेते हैं। अब हर एक टेलीविज़न प्रोग्राम जो है वो बैड नहीं होता, बुरा नहीं होता, या जितना भी डेटा उसमें दिखा रखा होता है तो ज़रूरी नहीं है कि उसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स हो, चाहे वो वायलेंस से रिलेटेड हो, इनअप्रोप्रिएट सेक्सुअलिटी हो या ऑफेंसिव्स हो। लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा तरीके से चीज़ों को एक्सप्रेस कर दिया जाता है जो हमारे लिए काफ़ी हद तक नेगेटिव सेंस में आ जाती है। अब यहाँ पे देखिए, जो करंट लिटरेचर है ना, मीन्स की जो थ्योरीज बनाई गई हैं जो आज की डेट में टेक्नोलॉजी पे हमारी डिपेंडेंसी को देखते हुए, तो उससे एक कंक्लूजन निकला है, जैसे कि देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन वॉचिंग वायलेंट टेलीविजन प्रोग्राम्स एंड एन इंक्रीज इन वायलेंट बिहेवियर्स बाय चिल्ड्रन। जैसे जो छोटे बच्चे हैं या जिनको अभी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इवन बड़ों की भी बात है, अगर रेगुलर बेसिस पे, जैसे ये ना एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि आप 21 डेज़ के लिए जो भी चीज़ करते हैं, आप रेगुलर बेसिस पे करते हैं ना, तो आप उसकी आप उसके हैबिचुअल हो जाते हैं, आपको उसकी हैबिट हो जाती है। तो आजकल जो बच्चे हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा वायलेंस, क्राइम, ये सब चीज़ें देखते हैं, तो धीरे धीरे उनके बिहेवियर में ना वो चीज़ें आने लग जाती हैं। वो एक दूसरे से ऊंची आवाज़ में बात करना, एब्यूसिव लैंग्वेज को यूज़ करना, अननेसेसरी गुस्सा करना, तो ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। सो यू कैन से कि इसका एक रिलेशन होता है। जो भी जैसी भी चीज़ें, अगर आप बहुत शांत चीज़ें देखेंगे तो ऑब्वियसली आपका जो बिहेवियर है वैसा ही रहेगा, लेकिन आप बहुत ज़्यादा वायलेंस देखते हैं, मारपीट आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आपका जो बिहेवियर है ना, धीरे धीरे आपके बिहेवियर में वो चीज़ें आने लग जाती हैं। इसके अलावा बच्चों में ना मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, ओबेसिटी, बहुत सारी फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, जस्ट बिकॉज हम लोग सारा दिन टीवी, फ़ोन, ये सब चीज़ें यूज़ करते रहते हैं। कोई भी ना एज सच फिजिकल एक्टिविटी हमारी लाइफ में नहीं रह गई है। इसके अलावा ज़्यादा जो टेलीविजन्स है, टीवी, ये सब चीज़ें ज़्यादा देखने से जो हमारी लर्निंग और जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है उस पर भी बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। पढ़ाई के टाइम पे थोड़ी बहुत देर भी, जैसे मानिए आपने रेस्ट लिया 10 मिनट्स का कि चलो रील्स देखते हैं इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब शॉर्ट्स देखते हैं, तो वो 10 मिनट्स या 15 मिनट्स कब आपका हाफ एन आवर, कब आपका 2 आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलता, क्योंकि हम ना इन चीज़ों के बहुत ज़्यादा एडिक्टिव हो जाते हैं। तो इसके अलावा यही पॉइंट्स आपको यहाँ पे बता रखे हैं। टेलीविज़न इज़ एन इफेक्टिव वे ऑफ एडवर्टाइजिंग प्रोडक्ट्स और टू चिल्ड्रंस ऑफ वेरियस एजेस। इसके अलावा पॉजिटिव साइड्स भी हैं, जैसे उससे बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट्स हो जाती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बाहर नहीं समझ में आती या हम पढ़ के नहीं समझ पाते, वो हम लोग टीवी में एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, किसी सोशल मैसेज को स्प्रेड किया गया उसके थ्रू हम उन चीज़ों को अच्छे से समझ पाते हैं। सो यू कैन से कि इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही इम्पैक्ट होते हैं, सोसाइटी पे भी, बच्चों पे भी, एडोलसेंस हो चाहे जो भी हो, सबके ऊपर इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़ते हैं। सेकेंड पॉइंट आता है हमारा लर्निंग। लर्निंग जो है ना, वो टेलीविज़न जो है वो एक पावरफुल टीचर हो सकता है, क्योंकि जितनी चीज़ें, जैसे ये बुक है ना, अगर आप इसको रीड करते हैं ना तो आपको चीज़ें इतनी ज़्यादा अच्छे से याद नहीं रहेंगी, लेकिन जो जो पॉइंट्स मैं आपको बोल रही हूँ वो चीज़ें अगर आप अपने माइंड में आप इसकी पिक्चर क्रिएट करते जाएंगे, एक इमेजिनेशन आप स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे ना, तो हो सकता है आपको ये चीज़ें ज़्यादा टाइम तक याद रह जाए। अब यही चीज़ें आपको यहाँ पे समझा रखी हैं, जैसे कि लर्निंग बहुत ज़रूरी है। टीवी से हम लोग काफ़ी अच्छी चीज़ें जो है ना वो सीख सकते हैं। अब उससे क्या क्या सीख सकते हैं, जैसे कि आप जो कॉपरेशन है, काइंडनेस है और बेसिक एथिक्स हैं, ये चीज़ आप सीख सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन, जैसे एक्सेंट्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के, वो हम सीख लेते हैं, लैंग्वेजेस सीख लेते हैं। इसके अलावा कुछ एजुकेशनल टेलीविज़न फॉर्मेट्स होते हैं जो हमें बहुत सारी चीज़ें खेल खेल में सिखा देते हैं। इसके अलावा कुछ पब्लिक टेलीविज़न प्रोग्राम स्टिमुलेट करवाए जाते हैं, जैसे कि ज़ू विज़िट किया आपने, लाइब्रेरी गए, बुक स्टोर गए, तो
ऐसी चीज़ें ना अवेयरनेस स्प्रेड करवाई जाती है कि रीडिंग के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। म्यूज़ियम्स में आपको इतना अट्रैक्टिव तरीके से वीडियोस में दिखाया जाता है कि फिर आप उस चीज़ के बारे में जानने को कीन हो जाते हैं और आप वहाँ पे जाना, वहाँ पे विज़िट करना आप ज़रूरी समझते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ना, यू कैन से कि जो टीवी है ना वो एक पावरफुल वेपन भी बन सकता है या बना भी है बहुत सारे लोगों के लिए लर्निंग के वे में। अब देखिए यहाँ पे ना आपसे इम्पैक्ट में पूछा गया, तो आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट्स को लिख दीजिएगा जिससे कि आपका आंसर बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। इसके अलावा वायलेंस है। वायलेंस देखिए, अमाउंट ऑफ वायलेंस ऑन टेलीविजन इज़ ऑन द राइज। आज की डेट में जो वायलेंस है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। जैसे कोई नेगेटिव वीडियो आपने कहीं पे रिकॉर्ड करी, उसको सोशल मीडिया पे बहुत जल्दी वायरल कर दिया जाता है, जिससे कि सब लोग ना उसको देखने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जिससे होता क्या है कि जो वायलेंस है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब यहाँ पे क्या है, ये एक एवरेज रेशो दे रखा है कि इतना जो वायलेंट है एनुअली बेसिस पे बढ़ता ही जा रहा है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें वायलेंस से क्या क्या पॉइंट्स को रिलेट किया जा सकता है, जैसे ना पब्लिसिटी स्टंट्स लोग करते हैं, सेल्फी लेते लेते लोग गिर जाते हैं, कहीं पे पतंगे उड़ा रहे हैं वो भी बहुत हाइट पे जाके, तो बहुत सारे एक्सीडेंट केसेस हो जाते हैं। तो ये सब पॉइंट्स जो है ना ये आपके वायलेंस का ही एक पार्ट है, जिससे कि सुसाइड रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। लोग, बच्चे जो हैं वो आजकल पेरेंट्स की सुनते नहीं हैं, अगर थोड़ा भी पेरेंट्स गुस्सा करे तो वो उनके अगेंस्ट हो जाते हैं। तो ये सब पॉइंट्स यहाँ पे बढ़ रहे हैं। कुछ पॉइंट्स यहाँ पे आपको दे रखे हैं वायलेंस ऑन टेलीविजन से रिलेटेड, जैसे चिल्ड्रन फ्रॉम माइनॉरिटी एंड इमिग्रेंट ग्रुप्स, इमोशनल डिस्टर्ब चिल्ड्रन जो होते हैं वो ज़्यादा वायलेंस के शिकार हो जाते हैं। और चिल्ड्रंस विद लर्निंग डिसेबिलिटीज, जिसके अंदर कोई कमी हो फिजिकली या मेंटली, हु आर एब्यूज बाय देयर पेरेंट्स से, या फिर जो उनके एल्डर्स होते हैं या जो भी उनके फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनसे किसी तरीके का आर्ग्यू हो जाए तो चीज़ें। इसके अलावा चिल्ड्रन इन फैमिलीज इन डिस्ट्रेस। तो ये सब पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि इस टाइप की कैटेगरी के जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर जो सुसाइड रिस्क है या फिर जो वायलेंस है इसके शिकार ये बच्चे ज़्यादातर हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब हो गया जो पोषक तत्व हम लोग लेते हैं। अब जैसे ना खेलने का और एक्सरसाइज एक्टिविटीज़, ये जो चीज़ें आज की डेट में हम बहुत कम करते हैं, फिजिकल वर्कआउट बहुत कम हो गया है, जिससे कि जो हमारी डाइट है ना उसमें भी काफ़ी हद तक कमी आ गई है। प्लस हमें आज की डेट में बहुत बाहर का खाना पसंद है, फैटी फूड, जो फास्ट फूड, जंक फूड होता है, ये सब चीज़ें हम लोग ज़्यादा प्रेफरेंस हम लोग देते हैं, जिससे कि ओबेसिटी और इसके अलावा बहुत सारी फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स जैसे डायबिटीज़ है और बीपी है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, ये सब प्रॉब्लम्स जो है ना ये आपकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसके अलावा ज़्यादातर टाइम जो है वो टीवी पे स्पेंड कर देना, कोई फिजिकल एक्टिविटी हम लोग करते नहीं है, बैठे बैठे खाए जा रहे हैं, वो भी अननेसेसरी चीज़ें। तो इससे क्या होता है, हमारी बॉडी में बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स की कमी हो जाती है। और पहले के कंपैरिजन में आज की डेट में बच्चों की आई साइट इसी वजह से बहुत ज़्यादा वीक हो रही है। प्लस हाइट भी इतनी ज़्यादा नहीं होती क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी कोई एज सच रह नहीं गई है, तो जो बॉडी है ना उसकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती है। नेक्स्ट आता है हमारा सेक्सुअलिटी, जैसे कि यहाँ पे क्या क्या पॉइंट्स आते हैं, जैसे जो अडल्ट सेक्सुअल बिहेवियर है, जो चीज़ें यहाँ पे दिखाई जाती हैं, जैसे आपने कई बार सुना भी होगा कि वैसे ये चीज़ जो है ना वो माइंडसेट के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करती है कि किसी के पहनने से या किसी के कुछ करने से हम लोग उस चीज़ की साइड ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, शॉर्ट ड्रेसेस हैं या जो भी चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें ना हमें इन चीज़ों में ज़्यादा आगे धकेल रही होती हैं, बजाय हम लोग अपनी अकेडमिक्स पढ़ाई या जो हमारी लाइफ है उसको छोड़ के हम इन सब चीज़ों में ज़्यादा हद तक घुस जाते हैं। नेक्स्ट आता है अल्कोहल और स्मोकिंग। ये काफ़ी हद तक इंजीरियस होता है, बहुत ज़्यादा इंजीरियस है, लेकिन फिर भी लोग जो है ना स्पेशली जो बच्चे हैं वो टबैको और अल्कोहल का यूज़ करना ज़्यादा सीख जाते हैं। प्लस कुछ ऐसे अवेयरनेस भी स्प्रेड करे जाते हैं, कुछ म्यूज़िकल वीडियोस भी बनाए जाते हैं इस चीज़ से रिलेटेड, कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस जिससे कि आप टबैको या फिर जो अल्कोहल है इसके कंजप्शन को स्टॉप करें, इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी दिखाए जाते हैं। लेकिन हम फिर भी हम पॉजिटिव की जगह पे नेगेटिव वाली चीज़ों को ज़्यादा जल्दी पकड़ते हैं। इसके अलावा एडवर्टाइजिंग जो है वो पॉजिटिव इफेक्ट्स होते हैं चिल्ड्रन के बिहेवियर पे, जैसे अल्कोहल मैन्युफैक्चरर्स स्पेंड 10% ऑफ देयर बजट ऑन एडवर्टाइजमेंट वार्निंग अबाउट द डेंजरस ऑफ ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग। ये पॉइंट्स यहाँ पे आपको समझा रखे हैं। जैसे जो कुछ अनसेफ चीज़ें होती हैं उन चीज़ों के लिए भी एडवर्टाइजमेंट करवाई जाती है कि हाँ ये जो केसेस है ड्रिंक एंड ड्राइव के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, तो ये चीज़ें क्या आपके लिए क्यों हार्मफुल है, किस तरीके से हार्मफुल है, तो ये पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है वीडियो गेम्स।
इसके अलावा कुछ वीडियो गेम्स है जो जो मोटर स्किल्स है, कोऑर्डिनेशन, इसको डेवलप करने के लिए तो हेल्पफुल होती हैं, लेकिन जो बच्चे हैं उनका जो मेंटल डेवलपमेंट है वो अच्छे तरीके से कई बार नहीं हो पाता है, फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं हो पाती हैं, तो ये आपके लिए हार्मफुल भी हैं और कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी हैं। इसके बाद में लास्ट पॉइंट आता है यहाँ पे इंटरनेट। अब यहाँ पे देखिए कुछ ना आपको बेनिफिट्स दे रखे हैं, कुछ यहाँ पे आपको रिस्क दे रखे हैं इसके, ये एक बार आप पढ़ लीजिएगा। बाकी आंसर आपका इतना ही था जितना आपको अभी मैंने बता दिया है। सो गाइज़ ये हो गया आपका आंसर कंप्लीट। देखिए ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नाउ मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगी, रोल ऑफ टीचर इन टीचिंग लर्निंग सिचुएशंस। ये दोनों आंसर्स को मैं आपको एक साथ करवा दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।